अरेबिकम की पत्ती को काटना चाहिए? क्यों काटना चाहिए? क्या इसकी आवश्यकता है? हाँ, अरेबिकम में जब बहुत सारे घने पत्ती हो जाएँ तो उसका लीफ कटिंग या लीफ प्रून किया जाता है। मेरी टॉपिक आज यही है कि अरेबिकम का लीफ क्यों प्रून करना चाहिए? उसका बेस्ट टाइम क्या है? उसको कब कटिंग करना है? लीफ को कैसे प्रून करना है? उसके बेनिफिट क्या है? उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है? यही मेरी आज की टॉपिक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने अरेबिकम के कुछ प्लांट दिखा रही हूँ। देखिए इसमें कितना अच्छा ब्लूम हो रहा है, देखिए। और इसके साथ ये सीड पॉट भी बने हैं। ये हॉलिक्स बिग एफ है। इसमें मुझे 4 सीड पॉट अभी तक बने हैं। एक यहाँ है, देखिए, एक यहाँ 2, एक 3 और एक कहीं पे है, देखिए एक यहाँ पे। तो इतने सारे सीड पॉट बने एक छोटे से प्लांट में, फ्लावर भी, और इसमें ना लीफ बहुत था। तो इसका मैं थोड़ा सा लीफ को कट की हूँ। कट करने का रीज़न क्या है कि बहुत घना था। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ कि इसका बेस्ट टाइम कब है। देखिए अरेबिकम की लीफ की प्रूनिंग आप साल में 3 बार कर सकते हैं। एक फरवरी के स्टार्टिंग में, एक मई में मतलब मानसून के पहले, और एक मानसून के बाद। 3 टाइम में आप कीजिएगा ना तो आपका प्लांट है ना ओबेसम के जैसा लैगी नहीं होगा। देखिए मैं आपको अब समझाती हूँ। जैसे ये मेरा प्लांट है गॉड्जी का, सॉरी थाईसोको का। देखिए इसको मैंने इसका लीफ प्रून नहीं किया, तो देखिए ये कितना हाइट मेंटेन कर लिया। देखिए ऊपर ये लग रहा है जैसे एज ए ओबेसम के जैसा चल रहा है। तो जब ये ऊपर जाएगा ना तभी इसका कॉटेक्स उतना सुंदर नहीं बनेगा। अरेबिकम की खूबसूरती उसके कॉटेक्स से होती है। वो नीचे जितना हॉरिजॉन्टल फैलेगा वो उतना ही अच्छा लगेगा, लेकिन ये वर्टिकल चल रहा है। तो इसलिए मैं इसका थोड़ा लीफ प्रून करूँगी। तो एक फ़ायदा मैं अगर फर्स्ट में बोलूँ तो लीफ प्रून करने का फर्स्ट फ़ायदा है कि आपका प्लांट शेप में, साइज में रहता है और इस तरह का लैगी नहीं होगा। वो शॉर्ट हाइट में रहेगा और उसका कॉटेक्स मोटा और बड़ा होगा, हॉरिजॉन्टल आपके गमले को फिल करेगा। सेकंड, अगर आप लीफ प्रून करते हैं ना तो जैसे बात समझिए, जैसे ये इंटरनल नोड कहते हैं ये प्लांट का। अगर आपने लीफ प्रून किया है तो लीफ का जो इंटरनल नोड है वो घना होगा, देखिए एक दूसरे से। लेकिन अगर आप लीफ को बहुत ज़्यादा रहने हो तो इंटरनल नोड बढ़ जाएगा। और फिर मानसून में जब पानी मिलेगा तो मानसून के पानी में आपका नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होता है, तो ये और भी ज़्यादा ग्रोथ लेगा और इंटरनल नोड और भी बढ़ेगा और प्लांट बहुत लंबा और लैगी हो जाएगा। तो अरेबिकम की ब्यूटी फिर नहीं आएगी। इसलिए कहता है कि मानसून के पहले, मतलब 15 मई से लेके 15 जून तक में आप इसको लीफ प्रून कर दीजिए। सेकेंड का मैं बताती। थर्ड, इसका फ़ायदा क्या है। देखिए ये इतना घना है तो इसके अंदर माइट्स, मिलीबग, कीड़े कुछ भी लगते हैं तो वो पता नहीं चलता है। तो इसका लीफ प्रून कर देने से क्या, जो माइट्स, कीड़े मकोड़े, ये जो जाला बना है वो नहीं रहेगा। देखिए मैं बोल ही रही थी और मुझे मिल भी गया। देखिए आप यहाँ पर नोट कीजिए, ये मेरा आर्सियन का है। देखिए इतना घना होने के कारण देखिए ये एक लीफ के 2 लीफ के नीचे देखिए इस तरह के ये माइट्स बनाए हुए, जाला देखिए पूरा। तो ये जो जाला बना है इसका रीज़न क्या है, बहुत लीफ घने हैं। तो इसलिए इसको आप लीफ को कट कीजिए। चलिए मैं आपको ये मैं 3 बेनिफिट बताई। 4 में अब बेनिफिट। अब इसका नुकसान क्या होता है। देखिए अभी धूप बहुत आ रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है। आज तो हम लोग का थोड़ा सा मौसम है ना, बादल बादल जैसा है। लेकिन देखिए अप्रैल, मई, जून 3 मंथ में बहुत तेज़ धूप होता है, 40+ हो जाता है। तो इस टाइम में अगर आप पूरी प्रून कर दीजिएगा ना लीफ का, तो आपका सन बर्न होने का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कॉटेक्स में तो डायरेक्ट धूप लगेगा, लीफ तो उसमें रहेगा नहीं जो धूप को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आप इसका लीफ हटाते हैं तो आप उसको किसी ऐसे जगह पे रखिएगा जो डायरेक्ट दिन का धूप ना आ सके। मतलब थोड़े से, जैसे वो ना बड़े प्लांट के थोड़ा नीचे रख दिए, या नहीं तो ऐसे जगह जहाँ पे दोपहर का 12 से लेकर 2 बजे तक का हार्श धूप ना लगे। ये आपकी चॉइस है, आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लैगी हो रहा है। तो एक इसका नुकसान यही होता, और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है कटिंग करने से। लीफ की कटिंग, प्रूनिंग करने से आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपका कॉटेक्स मोटा होगा। जब ऊपर का लीफ हटेगा तो क्या होगा। अब बात आता है कि आपने लीफ काटा है तो एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि पत्तियां ही खाना बनाती है। जब मैंने पत्ती ही काट दी तो खाना वो कैसे बनेगा।
तो मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लीजिए सपोज दैट पत्ती कट गया, खाना नहीं है, तो ये अरेबिकम की ये वैरायटी की ये क्वालिटी होती है कि वो अपने कॉटेक्स से, स्किन से, ब्रांच से, इससे वो अपना भोजन बना लेता है और उसका तो फूड इस कॉटेक्स में स्टोर है। 1-1.5 मंथ की बात है। अगर मैंने उसको लीफ प्रून किया है तो रिसेंट फिर वो उसमें आ जाएगा नए लीफ, वो भी और हेल्दी ग्रोथ होंगे। तब तक से वो अपना भोजन इस स्टेम से, इसके स्किन से, कॉटेक्स में जो जमा है उससे खाएगा। इसलिए लीफ को कट करते हुए मत डरिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी ये आपकी चॉइस है कि आपको कटिंग करना है या नहीं करना है। मुझे इतना घना नहीं चाहिए, और देखिए जब इतना ये घना लीफ आएगा ना तो ये लंबे लंबे ब्रांच होंगे, तो ये एक अरेबिकम का लुक नहीं आएगा, इसलिए मैं सबको हटाऊँगी। अब आता है कि प्रून आप जो लीफ काट रहे हैं तो कैसे काटिएगा। देखिए लीफ काटने को मैं 3 तरह से रखी हूँ। लीफ आप कैसे काट सकते हैं, एक तो मैं बताती हूँ। देखिए सपोज दैट मैं इसी वाले बड़े वाले को करके दिखाती हूँ। जैसे ये लीफ है तो आप इसको 3 तरह से काट सकते हैं। एक तो सिर्फ बड़े वाले को आप काट के हटाइए, जो बड़े बड़े लीफ है उसको काट के हटाए। हाँ, सबसे पहले जिस टूल का आप यूज़ कर रहे हैं कटिंग करने, चाहे ब्लेड हो, कैंची हो, उसको ज़रूर सैनिटाइज़ कर लीजिए, क्योंकि फंगस क्रिएट होने का डर रहता है। यहाँ से फंगस हो सकता है। इसको टूल को सैनिटाइज़ कर लीजिए। देखिए मैं इसको काट रही हूँ, देखो मैं कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे करके हटाए। तो आप इसका कटिंग का अब मैं आपको बताती हूँ। अगर इसके टिप पर का सिर्फ ऊपर के पत्ते को, सब पत्ते को काट के ऊपर के 2 पत्ते को रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका स्टेम हाइट रुकेगा और लंबाई में ये आगे ग्रोथ करेगा। फर्स्ट। सेकेंड में आता है कि पूरे लीफ से पत्ता हटा देना, पूरे प्लांट से लीफ को हटा देना। जब पूरे प्लांट से आप लीफ हटा दीजिएगा ना तो प्लांट का ग्रोथ ना स्लो हो जाएगा। बात समझिए, जब ये इसका ग्रोथ रुक जाएगा तब क्या करेगा, ये अपने कॉटेक्स को मोटा करेगा, सारा एनर्जी वो यहाँ से स्टोर करेगा और सक करेगा। थर्ड में आता है कि क्या करना है, आपको सिर्फ बड़े पत्ते को हटाना है, मतलब आप प्लांट का ग्रोथ लेना चाह रहे हैं। तो मैं तो क्या करूँगी, मैं बस मेरा एक है कि मैं इसका जितना भी अभी प्लांट में है मैं इसमें 90% लीफ हटाऊंगी, सिर्फ 10% रखूँगी। जहाँ तक खाने की सवाल है, भोजन बनाने का, तो अरेबिकम अपने कॉटेक्स से लेगा, स्टेम से बनाएगा और ये करेगा। तो आप प्रून करते हुए एकदम मत डरिए। देखिए और है ना, हाँ, कटिंग करते इसमें जब कीजिएगा, देखिए मैं आपको दिखा, जैसे यहाँ इसका नोट है तो एकदम यहाँ से सटा के मत लीजिए, थोड़ा बाहर से, तो क्या होगा, और ये जो स्टाइल है ये 5-7 दिन में सूख के खुद ब खुद गिर जाएगा। देखिए मैं एकदम ऐसे कर रही हूँ, देखिए, क्योंकि मुझे प्लांट का ग्रोथ अब नहीं चाहिए, ये बहुत लैगी हो रहा है। और ये देखिए ये कितना लंबा हो गया, मैं देखती हूँ अगर ये ब्रांच मोटा होगा तो अभी तो कटिंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। देखिए आप इस तरह भी चाहिए, जैसे मैं करती हूँ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ऐसे एक बार पकड़ती हूँ, इसमें कोई बर्ड्स नहीं है अभी, ऐसे बस देखिए मैं ये, तो इस टाइम में अभी मैं बोली अप्रैल में करने का है, 15 अप्रैल से, लेकिन मुझे प्लांट की अभी ज़रूरत है तो मैं कर रही हूँ। हाँ, इसके बाद देखिए आपने इसको कटिंग किया, तो कटिंग करने के बाद इसको ऐसे मत छोड़िए, इसको फंगीसाइड का पानी का स्प्रे कीजिए। और इसके अच्छे ग्रोथ के लिए नए फुटाव अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे मैं तो नए फुटाव नहीं लेना चाह रही हूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने पत्ते को प्रून किया है और मुझे नए इसका फुटाव चाहिए, ब्रांच चाहिए, तो आप इसमें क्या कीजिए, 1261 ये NPK आता है, 1261 उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में और 2 ग्राम फंगीसाइड को मिला के आप इसमें फोलिएज स्प्रे कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन मुझे इसका ग्रोथ अभी नहीं लेना है, क्योंकि मैं इसका ग्रोथ रोक रही हूँ, मुझे कॉटेक्स मोटा चाहिए और जो इसमें सीड बने हैं वो मेच्योर बने। इस कारण मैं नहीं, तो मैं इसमें सिर्फ फंगीसाइड का स्प्रे करूँ, ताकि जो मैंने जैसे यहाँ से कट के ये फंगस ना लगे। एक बार चाहिए तो अभी आप दे सकते हैं या बाद में, मैं बाद में इसमें दे लूँगी। मैं आपको प्रून करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने प्रून किया, देखिए अब प्रून करने के बाद ये कितना खाली और लग रहा है। देखिए मैं अंतर दिखाने के लिए आपको रखी हूँ। देखिए जैसे मैंने इसको प्रून किया तो ये पूरा खाली दिख रहा है, और इसको मैंने नहीं किया तो ये पूरा भरा हुआ, मैं इसके टिप पे की हूँ। अब आता है कि आप लीफ को जो प्रून किए हैं, तो प्रून करने के बाद इसको आप कहाँ रख सकते हैं। आपने अगर अरेबिकम का लीफ प्रून किया, इसको डायरेक्ट धूप में रखिए, कोई नुकसान नहीं है, आराम से। हाँ, अब लीफ प्रून हो गया है तो हो सकता है कि आपको लगे कि सनबर्न की प्रॉब्लम है, तो आप इस किसी कॉटन के कपड़े से भी ढक सकते हैं, नहीं तो हर एक वीक में, हर एक हफ्ता में आप इसको प्लांट को ऐसे टर्न कर दीजिए। ऐसे मान लीजिए इधर धूप लग रहा है तो इधर कर दीजिए,
इस तरह से, नहीं तो आप इसको कॉटेक्स को ढक भी सकते हैं। तो देखिए प्लांट वो सर्वाइव करता है, ये रेगिस्तानी प्लांट है, इसको धूप उतना इफेक्ट नहीं करता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं ये प्रून की ना तो मेरे जो सीड है वो काफ़ी हेल्दी बनेंगे, क्योंकि अब प्लांट का जो एनर्जी है ना वो सीड पॉट बनने में लगेगा। और जो मैं लीफ कर दी तो प्लांट क्या होगा, शौक में आया, तो वो अब स्टार्टिंग से वो न्यू ग्रोथ को और करेगा डेवलप, वो अपने कॉटेक्स को मोटा करेगा, न्यू सूट्स निकालेगा, न्यू ब्रांच निकाल। देखिए जैसे मेरे इसके कॉटेक्स से भी ब्रांच निकाल, वो और डेवलप करेगा, क्योंकि वो तो सोचेगा कि मेरा अब हम मर रहे हैं क्योंकि पूरा लीफ मेरा कट गया। तो प्लांट फिर अपने आप को तैयार करेगा, डेवलप करेगा आगे बढ़ने के लिए, और हम लोग को बस यही चाहिए। मैं आपको एक अपना PSN दिखाती हूँ। देखिए ये PSN का है, इसमें भी देखिए सीड पॉट बने हैं, और इसमें 2 पेयर बना, एक यहाँ है एक और यहाँ पर है। देखिए तो इतने सीड पॉट जो देखिए यहाँ पर भी वही माइट्स का इफेक्ट है। देखिए 2 पत्ते के बीच में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे भी देखिए इसके अंदर देखिए माइट्स और कीड़े लगे हैं, क्योंकि पत्ता बहुत घना है, इसलिए इसको प्रून करना मैंने नेसेसरी समझा। फिर भी ये आपकी चॉइस है, मैं नहीं कहूँगी कि आप कीजिए। देखिए कोई भी काम कीजिएगा तो रिस्क कवर करना ही होगा। अगर आप सोचिएगा कि कोई भी नुकसान ना हो और मेरा प्लांट ग्रो करे तो फ़ायदा भी नहीं ना होगा, आपको थोड़ा सा तो रिस्क कवर करना होगा। और ये मैं अपने सीड पॉट को हेल्दी लेने, क्योंकि प्लांट का लीफी ग्रोथ बहुत हो रहा था, जब इतना लीफ ग्रोथ हो रहा है, फ्लावर हो रहा है, तो ये सीड मजबूत कहाँ से होगा, इसलिए मैंने इसको हटाया। देखिए इसका कॉटेक्स कितना एकदम जस्ट डबल साइज हो गया, मेरे हाथ से भी आगे जा रहा है देखिए। और मैं सारे सेलो पॉट का यूज़ की हूँ। नेक्स्ट देखिए ये भी एक अरेबिकम है, और कितना इसमें फ्लावर खिला है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर से मैं नीचे दिखा रही हूँ। मैं इसका भी लीफ प्रून करूँ, क्योंकि बहुत हद से ज़्यादा लीफी ग्रोथ ले रहा है। मुझे इतना लीफी ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे इसका कॉटेक्स चाहिए और फ्लावर चाहिए। मैं इसको भी प्रून करूँगी और आपको करके दिखाऊँगी कि इस तरह का। देखिए आप इसके अगल बगल देखिए कितना भर के है। मैं इसका लीफ प्रून करूँगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए प्रून करने के बाद मेरा प्लांट कुछ इस तरह चल रहा है। देखिए तो आप प्रून करने के बाद इसको डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं, और इस तरह का जो इंसेक्ट या फंगीसाइड लग रहा है तो आप इसमें फंगीसाइड का और एक बार कोई भी इमिडाक्लोप्राइड 1 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप स्प्रे कर दीजिए। तो आपका जो भी इसमें फंगीसाइड या जो भी माइट्स मिलीबग लगे हैं वो ठीक हो जाएंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लांट संबंधी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।